अमानत क्रिएटर टीवी पर आने वालों को खुश आमदीद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बस में एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ जा रहा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से थक थक करते हुए चढ़े। बच्चों का बाप बोला, हजरत आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा ले तो ये शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग, अगर ये काम तूने किया होता तो इतना शोर न होता। बीवी अपने शोर से कहने लगी, हफ्ते को शॉपिंग पर चलेंगे, इतवार को अम्मी के घर जाएंगे, पीर को पार्लर पर चलेंगे, मंगल को होटल में डिनर करने जाएंगे, बुध को फिल्म देखने जाएंगे, जुमेरात को सैर करने जाएंगे। शोहर, ठीक है, और जुम्मा को मस्जिद में जाएंगे। बीवी, क्यों? शोहर, भीख मांगने के लिए। कमजोर औरत से शादी ना करो कि जब तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हो तो वो अपने घर वालों और भाइयों को शिकायत लगाए। मजबूर औरत से शादी करो, जब तुम उसे मारो तो वो भी वापस तुम्हारा मुंह तोड़ दे, और जो लड़ाई में हारे वो बर्तन धोए। ये उन दिनों की बात है जब नई नई शादी हुई थी। बीवी पहली बार खाना बनाने के लिए बावर्ची खाने में गई और खाना बनाने लगी थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि रोटी बेलने वाला चकला बिल्कुल खटपट नहीं कर रहा। मगर ये कैसे मुमकिन है? उसकी तीनों टांगें स्लैब पर टिकती ही नहीं थी। उसकी एक टांग छोटी होने की वजह से खटपट होती रहती थी। जैसे ही मैं बावर्ची खाने में गया तो देखा मेरी बीवी बड़े आराम से रोटी बेल रही थी। चकले की तीनों टांगें अलग पड़ी थी। मैंने उसे पूछा, ये तुमने क्या कर दिया? वो बोली, कुछ नहीं, ये कुछ ज्यादा ही खटपट कर रही थी तो मैंने इसकी सारी टांगें तोड़ दी। मेरा यही स्टाइल है। उसका ये स्टाइल देखकर मैंने भी खटपट करने की हिम्मत नहीं की। जो 3 तोड़ सकती है उसके लिए 2 तोड़ना कौन सा मुश्किल है। दो औरतें एक दरख्त के नीचे बैठकर काफी देर से बातें कर रही थी। अचानक दरख्त से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, ये आम कैसे गिरा? दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम खुद हाथ जोड़कर बोला, पक गया हूं तुम दोनों की बातें सुन सुनकर। टीचर, आज ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब तुम नहीं दे सकोगे। बच्चा, मैम जी आप पूछे तो सही। टीचर, फुटबॉल मेल है या फीमेल? बच्चा, फीमेल। टीचर, वो कैसे? बच्चा, जिसके पीछे 22 लड़के हों वो फीमेल ही होगी ना। दो चूजों को आपस में प्यार हो गया। प्यार उम्र के साथ बढ़ता चला गया। जब दोनों चूजे बड़े और जवान हो गए तो उन्हें पता चला वो दोनों मुर्गे हैं। नतीजा, कच्ची उम्र दा प्यार, ना आर ना पार। मैंने हमसायों की बेटी से पढ़ने के लिए किताब मांगी तो उसने कहा, मैं किताब नहीं दिया करती, आप यहाँ बैठकर जितना चाहे पढ़ लें। चंद रोज बाद वो हमारे घर झाड़ू मांगने आई। मैंने कहा, हम किसी को झाड़ू नहीं दिया करते, आपको जितना झाड़ू लगाना है यहीं लगा दें। इंज ते फिर इंज ही सही। टीचर, समुंदर में आम का दरख्त हो तो आम कैसे तोड़ोगे? पठान, मछली बनकर। टीचर, इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा? पठान, तो समुंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी। डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन होने वाला था। खुद डॉक्टर साहब ही ये ऑपरेशन करने लगे थे। उनकी मदद के लिए 2 नर्सें भी ऑपरेशन थिएटर में थीं। डॉक्टर ने बीवी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश की मगर बीवी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म सिंघा कर बेहोश करना चाहा लेकिन उसके बावजूद बीवी बेहोश नहीं हुई। ये देखकर डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए। अपने शोहर डॉक्टर को परेशान होता देखकर बीवी ने कहा, जब तक ये दोनों चुड़ैलें तुम्हारे साथ होंगी मैं कभी बेहोश नहीं होगी। महबूबा से मिलने का बड़ा शौक था। एक दिन खत लिख दिया उसको। बोली बाली समझ न सकी मेरे प्यार को, दे दिया खत अपने भाई मुख्तियार को। मैंने दरिया की बहुत बड़ी मौज देखी, जब अपने पीछे मुख्तियार की फौज देखी। लोगों ने कहा, किस पे अजाब आया है? दिल ने कहा, नस पुत्र तेरे खत का जवाब आया है।
अगर आपको सैरी करने के बाद खट्टी डिकारें आती हैं या सीने में जलन महसूस होती है या हाजमा खराब होता है तो अल्लाह के वास्ते कम खाया करें। सैरी सैरी होती है, वलीमा नहीं। लेडी डॉक्टर, ये तुम मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू, आप ही ने तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है खवातीन को देखने का वक्त 7 से 9 बजे तक है। एक शख्स पहली मर्तबा सऊदी अरब गया, टैक्सी में बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने लगा तो बहुत परेशान हो गया कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सदक अल्लाहुल हजीम। बोलकर भी कभी बीवी से उधार न ले। मैंने 6 माह कबल 2000 रुपए लिए थे, 3 बार दे चुका हूं, अभी भी 2500 बाकी हैं। सास, ये बर्तन कैसे टूटे? बहू, अम्मी हमारी लड़ाई हो गई थी। सास, अच्छा ये बेड कैसे टूटा? बहू शर्माते हुए बोली, अम्मी हमारी सुलह हो गई थी। एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया, लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक बंदे ने कहा, मौलवी मन गया तेरी ड्राइवरी नू, पंचर टायर नाल भी मंजिल तक पहुंचा दिता ही। पठान दुआ मांगते हुए, यार अब तूने बचपन दिया वापस ले लिया, जवानी दी वापस ले ली, पैसा दिया वापस ले लिया, बीवी दी देकर भूल ही गया, रहम फरमा मौला रहम फरमा। रात 2 बजे बेगम के मोबाइल की लाइट जली। शोर ने देखा और बेगम को थप्पड़ मारकर बोला, ये तुमको रात 2 बजे किस उल्लू के पट्टे ने लिख कर भेजा है? ब्यूटीफुल। बेगम ने मोबाइल देखा और शोर को थप्पड़ मारकर बोली, ऐनक ला के देख नहीं दिया, ये ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा हुआ है। बीवी, एक बात बताऊं? शोर, हाँ बोलो। बीवी, मारोगे तो नहीं? शोहर, क्या बोल रही हो, क्यों मारूंगा भला तुम्हें? बीवी, डांटोगे भी नहीं? शोहर, बिल्कुल नहीं डांटूंगा, बात तो बताओ। बीवी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शोहर, पगली ये तो बहुत अच्छी खबर है, डर क्यों रही थी? बीवी, वो कॉलेज के दिनों में एक बार पापा को बताया था तो बहुत मार पड़ी थी। जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे हुए थे। एक हनस हनस के लूट-पुट हो रहा था, जबकि दूसरा उदास था। बाप, इतना क्यों हंस रहे हो? बच्चा बोला, इतनी सर्दी में मम्मी ने दोनों बार इसी को नहला दिया। एक साहब के घर में चोर घुस आए। आदमी ने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए चोर की कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी और हाथ ऊपर करा दिए और मुंह दीवार की तरफ कर दिया। तब आदमी सोचने लगा कि शोर मचाकर मोहल्ले वालों को बुलाया जाए या फोन पर पुलिस को इतला दी जाए। उसी दौरान मैं आदमी का बेटा पानी का गिलास हाथ में लिए दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, अब्बू अब्बू पिस्तौल में पानी भर लें, ये पानी के बगैर नहीं चलती।